अमेरिका से जारी तनातनी के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने देश के नागरिकों से सेल्फ प्यूरिफिकेशन यानी आत्मशुद्धि की बात कही है। उन्होंने अपने देश के कुछ रईसों और तथाकथित गद्दार किस्म के लोगों को आड़े हाथों लेते हुए एक टेलीविजन मैसेज में ये कहा कि ऐसे लोग जिनके मियामी या फ्रेंच रिवेरा में विलास और बंगले हैं, वो उन्हें जज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कुछ तथाकथित लोग ऐसे हैं जो जिस्मानी तौर पर तो यहाँ रहते हैं मगर ज़हनी तौर पर कहीं और बसते हैं। ये दरअसल वो तबका है जो हर हाल में रूस को बर्बाद करना चाहता है। ऐसे में हमें आत्मशुद्धि यानी किसी भी तरह की कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। You asked me whether I was called. Oh, I think he is a war criminal. अभी 2 रोज पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को वॉर क्रिमिनल कहकर दोनों देशों के बीच तनाव भड़का दिया था। रूस ने बाइडेन की इस बयानबाजी का कड़ा प्रतिकार भी किया था, लेकिन अब बाइडेन ने फिर से एक ऐसी बात कह दी है जो रूस को बेहद नागवार गुजरी है, और ये बात है उनका पुतिन को कातिल तानाशाह और छंटा हुआ ठग करार देना। असल में बाइडेन ने कैपिटल हिल में आयोजित सेंट पैट्रिक डे के मौके पर अपनी बात रखते हुए पुतिन को यूक्रेन पर किए जा रहे हमलों के लिए कातिल तानाशाह और ठग बताया। कहने की जरूरत नहीं है कि बाइडेन के इस बयान ने दोनों देशों के बीच भड़की तनातनी की आग में और घी डालने का काम किया है। यूक्रेन को लेकर जारी अमेरिका और रूस की तनातनी के बीच यूराल पहाड़ियों में मौजूद रूस के परमाणु बंकर अचानक से चर्चा में आ गए हैं। असल में हाल के ही दिनों में बहुत से विमानों को यूराल पहाड़ियों की तरफ जाते हुए देखा गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अपने परिवार के भी जंग के शुरुआती दिनों से ही किसी सुरक्षित ठिकाने पर होने की बात कही जा रही है। ऐसे में यूराल पहाड़ियों पर मौजूद परमाणु बंकरों का चर्चे में आना अपने आप में एक बड़ी बात है। असल में यहाँ रूस के 2 न्यूक्लियर कमांड सेंटर भी मौजूद हैं, एक उत्तरी यूराल में जबकि दूसरी दक्षिणी यूराल में, जहां से रूस पर होने वाले किसी भी परमाणु हमले के दौरान रूस अपने दुश्मन देश पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। रूस के ये बंकर 1000 फुट से लेकर 3000 फुट मोटी चट्टानों के नीचे बने होने की बात कही जाती रही है, जो न्यूक्लियर अटैक की सूरत में भी काफी सुरक्षित माने जाते हैं। लेकिन अमेरिका भी तो डाल तो मैं पात की तर्ज पर B-61-11 न्यूक्लियर बस्टर बम बनाने की कोशिशों में लगा है, जो ऐसे बंकरों को भेदने में भी कामयाब होंगे। कुल मिलाकर दोनों देशों के बीच जारी खौफनाक हथियारों की रेस भी डराने वाली है। रूसी हमले से आमतौर पर अब तक अछूता रहा लवीव जंग की आग भड़काने की एक बड़ी वजह साबित हो सकता है। असल में रूस ने यहां एयरपोर्ट के पास ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किया है, और ये इसलिए एक भड़काऊ कदम है क्योंकि लवीव नेटो मुल्कों के बेहद करीब है और यहां से लगातार यूक्रेन को नेटो की मदद मिल रही है। पोलैंड से लवीव की दूरी महज 80 किलोमीटर है। 20 लाख यूक्रेनी लोग यहां पर शरण ले चुके हैं। यहां से सतह की मार करने वाली मिसाइलें रूसी फौज पर लगातार दागी जा रही थीं और यहीं से यूक्रेनी हमले को नई धार मिल रही थी। लेकिन अब पुतिन ने लवीव पर हमला बोलकर नेटो देशों को चेता दिया है कि वो इस जंग से जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। आज तक ब्यूरो।